हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारानी डीजी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी में उपराष्ट्रपति के बाद का जितना भी सेक्शन है वो। तो आइए हम वन बाय वन करते हैं डिस्कस। आपको जैसे कि आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में बता दिया गया था और आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बता दिया गया था। आर्टिकल 62 जो था वो छूट गया था। तो 62 क्या है? आर्टिकल 62 है राष्ट्रपति का जो पद खाली हो गया तो अब चुनाव करवाना है। ये आर्टिकल 62 है। एग्जाम में नहीं आता, फिर भी आप जान लीजिए। राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जाता है, भारत के राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जाता है उसका जिक्र आर्टिकल 62 में है। ठीक है, 63 से 70 उपराष्ट्रपति हैं। तो आइए हम उसके बाद का जितना आर्टिकल है डिस्कस करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन हुआ और उपराष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन हुआ उसमें अगर कुछ धांधली हो गई या उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, त्रुटि हो गई, तो जो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन गए हमारे देश के, वो उनको किसी कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से बन गए। तो इस चीज का जो निदान होगा, ये निदान हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे जो भी ग्रुप या जो भी पब्लिक, जो भी आदमी केस करेगा इस चीज को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा और वही जो देखेगा तो वही आर्टिकल 71 में आता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। वो देखेगा कि सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सही तरीके से नहीं हुआ होगा तो एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट, हुआ होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो विषय है कि निर्वाचन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई धांधली तो नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया है, तो इसका जिक्र जो है आर्टिकल 71 में यही कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। ठीक है, नाम में ही छिपा हुआ है आंसर। आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत दी जाती है। आर्टिकल 72 कौन कौन सा क्षमादान? तो किसी को अगर मृत्यु दंड हो गया, फांसी हो गया है, तो उसको माफ करने का पनिशमेंट। किसी को अगर सजा में कम करने का पनिशमेंट। किसी को अगर सजा में अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा काम करने का दिया गया है, कैदे बाबू शक्कत दिया गया, उसका पनिशमेंट उसको नॉर्मल करने का प्रावधान। सैन्य अदालत, कोर्ट मार्शल जो होता है डिफेंस में, आर्मी में जो होता है, उसको भी खत्म करने का पावर है। मतलब राष्ट्रपति को क्षमादान, चूंकि राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेना का मुखिया भी होता है, तो सैन्य अदालत का फैसला को भी वो चेंज कर सकता है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 में उसका जिक्र है। आर्टिकल 73, चूंकि मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का जो आर्टिकल में, आर्टिकल 53 में, कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, तो कार्यपालिका का प्रधान होगा तो उसको कार्यपालिका को संचालित करना पड़ेगा। हालांकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शब्द जुड़ जाएगा तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, और सिर्फ प्रधान पूछेगा तो राष्ट्रपति होगा। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होगा उसको अपना कार्य क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आर्टिकल 73 का जिक्र है। आर्टिकल 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मतलब राष्ट्रपति जो काम करेंगे वो काम कैसे करेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति अकेले तो सब चीज देख नहीं सकते हैं, तो उनको तो उनका सहयोगी चाहिए ना। हालांकि राष्ट्रपति का पद इंडिया में जस्ट लाइक एक डमी है, कुछ उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसको साइन करने के लिए बाध्य है। जो ओरिजिनल मालिक है इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर ही है, लेकिन फिर भी सारा काम संचालित राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है। शपथ राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे करेंगे वो? ठीक है, आर्टिकल 73 में इसका जिक्र है। तो विस्तार करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति जो हमारे देश में जो चुनाव होता है, चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद का गठन होता है। जिस भी पार्टी को मैक्सिमम सीट रहती है या जो जादुई आंकड़ा होता है, जैसे कि संसद में 543 है, 543 का आधा 272 हो गया। जिस भी पार्टी को मतलब 271 पॉइंट कुछ हुआ, तो जिस भी पार्टी को 272 सीट अगर आ गया, वो पार्टी को सरकार, राष्ट्रपति जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आइए आप सरकार बनाइए। ठीक है, चाहे आप गठबंधन में मिला के उतना लाइए या अकेले लाइए, उतना लेकर के आइए और सरकार बनाइए। या अगर किसी को उतना सीट नहीं आया है तो राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि ठीक है, आप फिलहाल जिसको ज्यादा सीट है वो आप सरकार बनाइए और 10 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर लोकसभा में बहुमत को साबित कर दीजिए। मतलब लोकसभा में 272 लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाए या हाँ बोल दें। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जितने भी आप देख रहे हैं, और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 75 में इसका प्रधानमंत्री के सलाह पे ही राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। ठीक है,
अब क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्या प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है? नहीं, हमारे देश में प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। हमारे देश में कोई एक पार्टी के नाम पे वोटिंग होती है, आदमी के नाम पे वोटिंग नहीं होती है। भले ही वो पार्टी पहले बोल दे कि मेरा फलाना व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन वोटिंग पार्टी के माध्यम से होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का कैंडिडेट जो होता है पहले से तय रहता है कि ये राष्ट्रपति बनने जा रहा है इस पार्टी से, ये इस पार्टी का उम्मीदवार है। और लेकिन प्रधानमंत्री का जो होता है वो नियुक्ति होता है। लोकसभा का चुनाव, सांसद का निर्वाचन होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो जो जनता द्वारा चुना के आए या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका निर्वाचन होगा। अब जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए वो नियुक्ति होगी। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, कैसे करते हैं? जिस भी दल का सबसे ज्यादा मेजोरिटी में वोट होता है, उस दल के नेता को, मतलब उस दल के लोग किसी एक व्यक्ति को नेता चुनते हैं और राष्ट्रपति के पास ज्ञापन देते हैं कि ये हमारा नेता है। राष्ट्रपति उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और शपथ दिलवाते हैं, पद एवं गोपनीयता। ठीक है, आर्टिकल 75 में इसका जिक्र। आर्टिकल 76, न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप सुने होंगे ये वक्तव्य, न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जिक्र आर्टिकल 76 में है। ये भारत सरकार का न्यायिक सलाहकार होता है। आप कह सकते हैं ये संसद के ये सत्र में भाग ले सकता है, इसको वोटिंग करने का राइट नहीं होता क्योंकि ये संसद का मेंबर नहीं है, लेकिन भाग ले सकता है। सरकार का जितना, भारत सरकार का जितना लीगल चीज होता है ये यही देखते हैं। आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है, महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है। ये भी इसमें देखिए दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 और एक 76। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान और 76 में महान्यायवादी। प्रधानमंत्री पूछता है तो आर्टिकल 75 कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में राष्ट्रपति के द्वारा यह देखा जाता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल 77। आर्टिकल 78 ये कहता है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सभी कार्य की जानकारी देंगे, जो भी भारत सरकार में कैसे काम हो रहा है, क्योंकि सरकार की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, भले ही वो सिर्फ प्रधान है, वास्तविक शक्ति जो प्रधानमंत्री के पास में होती है, फिर भी वो बतलाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए कि किसी जगह पे किसी के घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और बुजुर्ग व्यक्ति का चल नहीं रहा है, लेकिन घर का जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, जो हमारे पिता लोग के एज का व्यक्ति है, वो उनको जानकारी दे रहा है, लेकिन कर वही चीज रहा है जो उसका मन कर रहा है। ठीक है, तो घर में जो पहचान है, घर में या मान लीजिए कोई निमंत्रण पड़ेगा तो किसके नाम से पड़ेगा? जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है उसके नाम से। तो वैसे ही यहाँ पे सबसे बूढ़ा मतलब सबसे सीनियर राष्ट्रपति, तो सब चीज उसके नाम से होगा, लेकिन चलेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री कार्य की जानकारी देंगे। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संसद, देश में एक संसद होगा जहाँ पे सभी नेता लोग, जो सांसद लोग चुन के जाएंगे, वहाँ जनता का भलाई के लिए जितना भी योजना है वो बनाएंगे, संसद में ही लोग बैठेंगे। तो एक संसद है, उसका जिक्र आर्टिकल 79 है। तो संसद किससे किससे बनता है? संसद जो बनता है वो बनता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति से। ठीक है, संसद जो होती है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा संसद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा संसद का एक हिस्सा है, अपर हाउस है, उच्च सदन, और लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, संसद जो होता है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से बनता है संसद। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा और 81 कहता है कि लोकसभा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तीनों याद कर लीजिएगा। देखिए, राज्यसभा कभी नहीं टूटता है, तो राज्यसभा पहले आएगा। लोकसभा हर 5 साल में या जब समर्थन खत्म हो जाता है तो लोकसभा बाद में आएगा। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और दोनों से ऊपर संसद है तो पहले संसद आ गई। तो ये था आपका आर्टिकल 71 से लेके 81 तक। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का आर्टिकल देखते हैं, 1 बाय 1 सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम लोग आपके एग्जाम से पहले। और आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिए और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए। आपका ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन जीके जीएस में नहीं छूटेगा, सारे टॉपिक अभी 1 बाय 1 कवर होंगे। ठीक है, देखते रहिए विद्यादान।